अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकॉन का बटन है, इसे क्लिक करना मत भूलिएगा। इससे मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको फ्री में मिलेगा। तो स्पंज केक के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए मैं आपको बता देती हूँ। कैस्टर शुगर हमें चाहिए होगी 50 ग्राम। घर की चीनी भी लेके उसको आप पीस सकते हैं ग्राइंडर में और यूज़ कर सकते हैं। 2 अंडे चाहिए होंगे, रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए, फ्रिज वाले यूज़ नहीं करेंगी। फ्लोर मैदा आपको चाहिए होगा 50 ग्राम। और ये मेरे पास पैन है, केक पैन 1 पाउंड का। इसको मैंने जस्ट ग्रीस किया सारा, और ग्रीस करने के बाद इसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून फ्लोर डाल के इसको डस्ट कर लिया, पूरा फैला दिया पैन के अंदर। ठीक है, मेरी काफ़ी सारी जो बेकिंग से रिलेटेड वीडियोस हैं मैं उसमें आपको बताती रहती हूँ कि पैन को कैसे ग्रीस करते हैं। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं जल्दी से स्पंज केक। ये देखिए, सबसे पहले हम बीटर मशीन से अपने अंडों को बीट करेंगे बीटर से, जब तक कि एग्स का वॉल्यूम डबल नहीं हो जाता, झाग सी बन नहीं जाती। हाई स्पीड पे मैं बीटर स्टार्ट करती हूँ चलाना। ये देखें बिल्कुल झाग सी बन गई है और एग्स का वॉल्यूम भी डबल हो चुका है। तो हम अब इसके अंदर डालेंगे जो हमारे पास कैस्टर शुगर है, ये सारी डाल देंगे और हाई स्पीड से बीट करना स्टार्ट करती हूँ जब तक कि हमारा जो मिक्सचर है वो क्रीमी फोमी नहीं हो जाता। ये देखिए व्यूअर्स, हमारा जो मिक्सचर है वो बिल्कुल क्रीमी फोमी हो गया है। ये देखें फोम की तरह का, ये देखें बिल्कुल क्रीमी हो गया है। और अब हम क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं, बीटर का काम ख़त्म हो गया है। ये देखिए व्यूअर्स, मैंने बीटर मशीन को हटा दिया है। ठीक है, अब हम इसके अंदर डालेंगे जो हमारे पास ये वनीला एसेंस है। ये मैं आपको बताना भूल गई हूँ, 1/2 टीस्पून वनीला एसेंस जाएगा इसमें। इससे क्या होता है, अक्सर लोगों को एग्स की स्मेल आती है, तो एसेंस से एग्स की स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, वनीला एसेंस को मैंने मिक्स कर दिया और ये जो हमारे पास फ्लोर था ये मैंने 3 बार छान लिया है। ठीक है, इसको लाजमी छानना होता है, मैं अक्सर अपनी वीडियोस में बताती रहती हूँ। तो ये थोड़ा थोड़ा करके मैं डालती जाऊँगी 3 टाइम्स में और इसको फोल्ड करूँगी आराम से। ठीक है, अब ये सेकंड टाइम डाल रही हूँ, फोल्ड करेंगे। आराम आराम से फोल्ड कीजिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा व्यूवर्स। क्या होगा फिर, आपका जो केक है वो सही तरीके से बेक नहीं होगा, राइस नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह से राउंड ऐसे घुमाते हुए इसको आपने आराम आराम से फोल्ड करना है। और ये लास्ट टाइम डाल रही हूँ, थर्ड टाइम सारा डाल दिया मैंने और इसको फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए मैं कितने आराम आराम से फोल्ड कर रही हूँ इसे राउंड। अच्छी तरह से फ्लोर को हमने मिक्स कर लेना है। ये जो हमारे स्पंज केक्स होते हैं इसमें ऑयल वगैरह बिल्कुल भी नहीं जाता, ऑयल या बटर, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा इसमें बिल्कुल भी नहीं जाता जो स्पंज केक होते हैं। स्पंज केक वो होते हैं जिसपे हम क्रीम वगैरह जो है वो आइसिंग करते हैं क्रीम से, तो स्पंज केक वो होते हैं। और टी केक्स वो होते हैं जिनमें हम ऑयल वगैरह बटर डालते हैं, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, वो होते हैं टी केक्स। ठीक है, ये स्पंज केक्स हम बना रहे हैं तो इसमें ऑयल या बेकिंग सोडा नहीं जाएगा। ठीक है, ये देखिए मैंने फोल्ड कर लिया। अब जो हमारा बेकिंग पैन जो हमने पहले से रेडी करके रखा हुआ था, सारा मिक्सचर इसी के अंदर डाल देंगे।
हमारी जो कढ़ाई थी जिसमें आज हमने अपना केक बेक करना है, उसको मैंने जब बीटिंग स्टार्ट की थी उस वक्त मैंने कढ़ाई चूल्हे के ऊपर रख दी थी, बिल्कुल लो फ्लेम पे गरम होने के लिए। हमारी जो अब कढ़ाई है वो अच्छी तरह से प्री हीट हो चुकी है, गरम हो चुकी है। जब भी केक बनाएं अपना ओवन या पतीला या कढ़ाई जिसमें भी आप केक बनाना चाहते हैं उसको पहले से प्री हीट होने के लिए रख दिया करें। ठीक है, ये देखिए अच्छी तरह से मैंने सारा जो है वो डाल दिया बैटर को। ठीक है, ये हमने डाल दिया। अब हम इसको क्या करेंगे, किचन काउंटर पे आराम आराम से इसको टैप करेंगे ऐसे। इससे क्या होता है कि जो इसमें एयर बबल्स होते हैं वो सारे खत्म हो जाते हैं और हमारा केक जो है ऊपर से लेवल वाइज बिल्कुल इक्वल साइज का बेक होता है। ठीक है, अब ये मैंने टैप कर लिया। ठीक है, अब मैं आप आगे दिखाती हूँ कि क्या करना है। ये देखिए व्यूवर्स, हमारी जो कढ़ाई है उसको मैंने जब बीटिंग स्टार्ट की थी तब मैंने ढक्कन बंद करके इसको ठहरा दिया था प्री हीट होने के लिए। अब ये काफ़ी गर्म हो गई है। ठीक है, हमारी जो कढ़ाई है वो प्री हीट हो चुकी है। हम ढक्कन खोलेंगे जल्दी से, और ढक्कन खोलने के बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा केक पैन है उसको उठा के ये जो स्टैंड नज़र आ रहा है सेंटर में ही रखना है इसको। पॉट को, जो केक पैन है उसको आपने बिल्कुल सेंटर में रखना है स्टैंड के ऊपर, और जल्दी से ढक्कन बंद कर देना है ताकि हीट जो है वो हमारी सारी बाहर ना निकल जाए। ठीक है, और देखें फ्लेम मैंने बिल्कुल पहले लो की हुई थी प्री हीट होने के लिए, ये देखें थोड़ी सी थी। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, फ्लेम को हाई कर देती हूँ। ये देखें फ्लेम हमारी हो गई अब बिल्कुल हाई। ठीक है, हाई फ्लेम पे अब मैं इसको 5 मिनट के लिए ठहराऊंगी। पहले शुरू में स्टार्ट में आपने 5 मिनट के लिए फ्लेम को हाई कर देना है। ठीक है, फिर 5 मिनट के बाद आपने फ्लेम को लो कर देना है। जिस तरह से हम अपने राइस को दम देते हैं तो फ्लेम बिल्कुल लो होती है, थोड़ी थोड़ी सी नज़र आ रही थी, उस पर हम अपने केक को बेक करेंगे। 5 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी फ्लेम पे आपने अपना केक स्पंज जो है उसको बेक करना है। हमारा जो ये स्पंज है तकरीबन 15 to 20 मिनट तक हमारा जो ये स्पंज है वो बेक हो जाएगा। मैं फिर आपको दिखाती हूँ। 5 मिनट के बाद मैं आपको पहले फ्लेम दिखाऊंगी कि कितनी फ्लेम आपने रखनी है। अब ये देखिए व्यूवर्स, आपको ऊपर से अपना केक नज़र आ रहा होगा। बहुत ही मज़ा आता है केक को बेक होते हुए देखने में। तो आज मैं आप लोगों की, मैंने आपकी रिक्वेस्ट भी पूरी कर रही हूँ कि हमें कढ़ाई में केक बनाना सिखा दें। तो 5 मिनट गुजरने के बाद व्यूवर्स पे मैं आपको बताती हूँ कि कितनी फ्लेम पे आपने अपना केक जो है वो बेक करना है। तो व्यूवर्स पूरे 5 मिनट हो गए। अब मैं फ्लेम को कर देती हूँ लो। मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी फ्लेम आपने रखनी होगी नीचे। ये देखें, जिस तरह हम चावलों को दम देते हैं ना, हल्की सी फ्लेम होनी चाहिए, उसी पे अब हम अपना केक जो है वो बेक करेंगे। हमारा जो केक है वो 15 to 20 मिनट में बेक हो जाएगा। 1 पाउंड का स्पंज केक मैं बना रही हूँ। उसके बाद फिर मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये देखें व्यूवर्स, तकरीबन 15 मिनट हो गए। चेक करते हैं केक को। ढक्कन हटाती हूँ मैं। तो ये देखें हमारा ज़बरदस्त सा केक जो है वो मेरा ख्याल है बेक हो चुका है, क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है कि हमारा जो केक है वो बिल्कुल बेक हो चुका है। तो ये देखिए कितना सॉफ्ट बना हुआ है। आपको इसकी शक्ल से ही अंदाज़ा हो रहा होगा कि हमारा केक जो है कितना सॉफ्ट बना हुआ है। और ये अब टूथपिक्स में सेंटर में डाल के चेक कर लेती हूँ। तो ये देखिए हमारी टूथपिक्स जो है बिल्कुल क्लियर निकली है, बिल्कुल साफ़ निकली है। इस पर कुछ लगा हुआ नज़र नहीं आ रहा, गीलापन। तो हमारा केक बिल्कुल रेडी हो चुका है। ठीक है, अगर ये गीली निकलती स्टिक तो इसका मतलब है आपका केक जो है वो कच्चा है। आप इसको दोबारा से कढ़ाई का ढक्कन बंद करके 5 मिनट 4 मिनट के लिए फिर बेक कर लेती। अब इसको व्यूवर्स मैं बाहर निकाल रही हूँ केक को।
ठीक है, इसको बाहर निकालते हैं और केक को अब हमने क्या करना है, अच्छी तरह से ठंडा करना है। जब तक ये ठंडा नहीं होता आपने इसको बाहर नहीं निकालना मोल्ड से। अगर निकालेंगे गरम गरम तो ये टूट जाएगा। बहुत ही सॉफ्ट बना हुआ है, बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है हमारा जो केक है। अब आप क्या करेंगे, केक हमारा ठंडा हो चुका है, छुरी ले लें और साइड्स जो हैं इसकी अलग साफ़ कर लें, ताकि इस तरह हमारा जो केक है वो आराम से बाहर निकल आए मोल्ड से। जिस तरह से राउंड में घुमा रही हूँ इसी तरह से आप नाइफ से करेंगी पहले। ठीक है, अब एक प्लेट ले लें, इसके ऊपर रख के इसको उल्टा कर दें मोल्ड को। और व्यूवर्स अब इसे आराम से उठा के मोल्ड को उठा लें और केक को बाहर निकाल लें। बिल्कुल आराम से कीजिएगा, ये नहीं कि नीचे से चिपका हुआ और आपका केक टूट जाए। एकदम जैसे आप उठाएं थोड़ा सा ऊपर से दबा लें। ये देखें व्यूवर्स, हमारा केक देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त बेक हुए हैं और आप कलर देख सकती हैं ऊपर से। और ये अब हमारा ऊपर वाला पार्ट है, तो ये देखें कितना ज़बरदस्त हमारा केक बना है कढ़ाई में और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बना हुआ है, बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है। अब आप इसके ऊपर आइसिंग भी कर सकती हैं, क्रीम से, चॉकलेट से, जो आपका दिल चाहे आप इसे यूज़ में ले आ सकती हैं। इसको स्लाइसेस में कट करें, सेंटर से स्लाइसेस में, जितने स्लाइसेस में कट करें, फिर आप इस पर क्रीम की फ्रॉस्टिंग कर सकती हैं, चॉकलेट की कर सकती हैं, क्रीम चीज़ की कर सकती हैं, आपका जो भी दिल चाहे। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनता है व्यूवर्स। इस रेसिपी से लाजमी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। ये देखिए मैं प्रेस कर रही हूँ, आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि हमारा जो केक है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बना हुआ है। और कलर देखें, ओवन में आप लोग परेशान होते हैं कि ओवन वाला कलर पतीले में नहीं आता। देखें आपके सामने मैंने बेक किया और कितना खूबसूरत कलर आया है। तो व्यूवर्स, आज की वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट्स बॉक्स में मुझे लाजमी बताइएगा। अब आप आराम से अपना कढ़ाई में भी बेकिंग कर सकते हैं। केक्स के अलावा आप इसमें बिस्किट्स भी बना सकते हैं, पैटीज़ वगैरह, ब्रेड्स, कुछ भी बना सकते हैं। आज की वीडियो कैसी लगी है लाजमी बताइएगा मुझे। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।